Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome back हम सबके अपने YouTube चैनल BMS लेक्चर 17 में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड सिम्टम एंड इट्स टाइप। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटाशियम, सोडियम। तो इनकी हाइपर और हाइपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या इनमें होता है वो सब मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें करेंगे। ठीक है, और या फिर अलग अलग से पूछ सकते हैं। कैल्शियम का हाइपर कैल्शियम पूछ लिया है, नॉर्मल वैल्यू के अगर 2 मार्क्स में पूछना तो ऐसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको क्या करा रही हूँ मैं बता देती हूँ। शल्य तंत्र की जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका जो पार्ट ए है उसमें फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस एंड न्यूट्रिशन टॉपिक है। ठीक है, एंड उसमें से फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी उसका जो टॉपिक है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरी शल्य की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस भी स्टूडेंट को अभी एमएस फोर्थ ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर आपको पीजी प्रिपरेशन की क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल बीएमएस लेक्चर 17 पे या फिर आप मुझे पर्सनली जीमेल भी कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com। ठीक है, तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो। इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स आर एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट अकर नेचुरली इन द बॉडी। देखो, ये एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होते हैं जो हमारी क्या होते हैं नेचुरली हमारी बॉडी में मिलते हैं। दे कंट्रोल इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये क्या करते हैं? हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, और इनका क्या काम होता है? ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करते हैं इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। अभी इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, पोटाशियम, देखो सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और क्लोराइड बचा है। ठीक है, एंड कैसे याद करते हो मैं बताती हूँ। सोडियम क्लोराइड NaCl आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आएगा आपके पास ये कैल्शियम पोटाशियम आ जाएगा, फिर आएगा मैग्नीशियम और फॉस्फेट। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ये सब्सटेंस कहाँ मिलते हैं? आपके ब्लड में मिलते हैं, ब्लड बॉडी फ्लूइड में मिलते हैं और यूरिन में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? आपके ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में और यूरिन में। दे आर ऑल्सो इंजेस्टेड विद फूड, ड्रिंक एंड सप्लीमेंट। हम इनको खुद से भी खाते हैं, फूड के द्वारा, ड्रिंक के द्वारा और सप्लीमेंट के द्वारा। एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स अकर। इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर क्या होता है? अब इसमें तो हमें इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर पढ़ना है ना, तो उससे पहले इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए, तो वो हमने बता दिया। इलेक्ट्रोलाइट disorders occur when the level of electrolytes in the body either with the high or to with the low। इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर तब होते हैं जब ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी में या तो कम हो या फिर ज्यादा हो। इलेक्ट्रोलाइट नीड टू बी मेंटेन इन एंड इवन बैलेंस फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। इलेक्ट्रोलाइट आपके क्या होने चाहिए? प्रॉपर, मतलब एक बैलेंस में होने चाहिए, तभी आपकी बॉडी में प्रॉपर काम करेंगे। अदरवाइज जो आपके वाइटल बॉडी सिस्टम होते हैं ये उनको अफेक्ट करते हैं। तो क्या इनकी इटोलॉजी है? इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स आर मोस्ट ऑफ्टन कॉज बाय लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स थ्रू प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, डायरिया एंड स्वेटिंग। दे में ऑल्सो डेवलप ड्यू टू फ्लूइड लॉस रिलेटेड टू बर्न। देखो, इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होते हैं ना वो कब होते हैं? जब आपका बॉडी फ्लूइड जो है जब वो ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोलॉन्ग किसी को वॉमिटिंग रही है या डायरिया रही है तब, और या फिर जैसे ब्लड ज्यादा फ्लूइड लॉस बर्न के केस में भी होता है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपको वहीं पे मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगी ये शल्य की। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया है। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स कब होते हैं? जब ज्यादा बॉडी लॉस हो जाता है। ठीक है, इन सम केसेस अंडरलाइन डिसीजेस जैसे एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिसीज होती हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के। द एग्जैक्ट कोज में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। स्पेसिफिक जो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होते हैं उसके अनुसार आप इसके कोज बता सकते हो। एग्जैक्ट कोज हम सबका एक नहीं बता सकते, सबके अलग अलग बनेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स क्या रहेंगे? माइल्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स में नॉट कॉज एनी सिम्टम। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सच डिसऑर्डर्स कैन गो अनडिटेच्ड until they are discovered during a routine blood test. Not all electrolyte imbalance cause the same symptom, but many share similar symptom. सबके सेम सिम्टम्स तो नहीं होते, लेकिन बहुतों के तो सेम होते ही हैं। कॉमन सिम्टम क्या रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर अगर किसी को हो जाता है? तो एरिथीमिया, टैकीकार्डिया, ठीक है, फैटीक हो जाएगा, लेथार्जी, मलेज, कन्वर्जन्स रहते हैं, ठीक है, एंड नोइजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये तो है ही, नोइजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मसल्स क्रैम्पिंग, ठीक है, इरिटेबल, कंफ्यूजन, हेडेक, नबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन। तो क्या क्या मिलेगा? टैकीकार्डिया, एरिथीमिया ज्यादा आपको मिलेगी, ठीक है, तो फैटीक होएगा, लेथार्जी, मलेज, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प, मसल क्रैम्प्स, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन रहेगी, हेडेक, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन रहेगी। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। जो एलिवेटेड लेवल होता है इलेक्ट्रोलाइट का उसे इंडिकेट करते हैं हाइपर से, और जो डिप्लीटेड होता है, जो कम लेवल होगा, उसे इंडिकेट करते हैं हाइपो से। ये तो आपको पता ही है, अगर ज्यादा है तो हाइपर, कम है तो हाइपो कहते हैं। तो अब इसके अंदर आता है, मैंने आपको पहले ही बोला, सोडियम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आता है। तो कैल्शियम क्या आएगा? हाइपर कैलिसीमिया और हाइपोकैलिसीमिया। आई रिपीट, हाइपर कैलिसीमिया और हाइपोकैलिसीमिया। क्लोराइड के लिए भी सेम वर्ड से ही बन रहा है इसमें कि हाइपर क्लोरीमिया, क्लोरीमिया आ गया यहाँ पे, ठीक है, जैसे उसमें कैल्सीमिया था, इसमें क्लोरीमिया और हाइपोक्लोरीमिया आएगा। मैग्नीशियम में हाइपर मैग्नीशियम, मैग्नीशिया, इया, MIA तो सबके पीछे लगाना ही है, ठीक है, हाइपोमैग्नीसिया। फोस्फेट में हाइपर फोस्फेटेमिया और इसमें हाइपोफोस्फेटेमिया। पोटाशियम हाइपर कैलेसीमिया। इट्स इंपॉर्टेंट, ये पोटाशियम के ये नहीं है कि हाइपर पोटेशियमिया लिखना है, नहीं, हाइपर कैलेसीमिया एंड हाइपोकैलेसीमिया पोटाशियम का। सोडियम का भी अलग है, सोडियम नहीं लिखना, सोडीमिया, ठीक है, इसमें आएगा नेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया। आई रिपीटेड अगेन, कैल्शियम, पोटाशियम, सल्फेट। मेनली आपको किसका याद रखना है? पोटाशियम का। पोटाशियम में आएगा आपके पास कैलीमिया और सोडियम में आएगा आपके पास नेट्रीमिया, ठीक है। अब इनकी आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यार ये ज्यादा हो रहा है या कम हो रहे हैं। तो नॉर्मल क्या आएगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोस्टली तो आपकी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे ये होती है वैल्यू, लेकिन आपको दिख रही होंगी 2 जनों की जो है mg/dl है। अब वो 2 जन बाहर निकाल लो पहले, 2 नहीं है, 3 है। वैसे तो 3-3 का हिसाब बन रहा है यहाँ पे। तो देखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, ये यार ऐसे नहीं, ये नहीं याद रहेंगे, हम ऐसे करेंगे, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड। NaCl तो साथ में ही चलता है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया और पोटाशियम आ जाएगा, क्योंकि इसका भी अलग से नाम याद करना है। तो ये किस में है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में है, तो पहले इनका मिली मोल, हाय हाय, यहाँ, हाँ, पोटाशियम का मिली मोल में है और का मिली इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं सोडियम नहीं, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, कैल्शियम से। कैल्शियम में आपका क्या याद रहेगा? 8.6 से 10.3, या फिर आपको 8.6 से 10.3 आपको कैल्शियम याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम का क्या आएगा? C जो है वो 8 की तरह बना दो आप, इसमें 8 की तरह बनाओगे तो 8 to 10 आपको याद रखना है, तो 8.6 से 10.3 आएगा। इधर 6 जरूर लिख देना, 6 का हाफ करोगे इधर 0.3 बन जाएगा, तो 8.6 to 10.3 क्या आएगा? कैल्शियम mg/dl। क्लोराइड क्या आएगा आपके पास? इसमें क्लोराइड का आएगा 96 से 106। क्लोराइड कितना आएगा आपके पास? 96 से 106, ठीक है। क्लोराइड का ऐसे याद करना है, जो क्लोराइड है वो बहुत पुराना है, कितने ईयर का हो गया वो? 96 से 106 तक के ईयर का वो हो गया, तो इसमें किस में आएगा? ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, ठीक है। कैल्शियम तो बेचारा, कैल्शियम आपका क्या रहेगा? 8 से 10 रहेगा, ऐसे सोचना है, ठीक है। कैल्शियम 8 से 10, और जो क्लोराइड है उसकी एज 96 से 106 हो गई है। मैग्नीशियम की आएगी आपके पास, मैं हूं ना,
तो मेरे पास तो 1 से 2 जो है इतने रुपए ही हैं बस। मैग्नीशियम में क्या आएगा 1 से 2 रुपए, 1.7 से 2.2। या फिर मैं आपको ऐसे बताती हूँ, आप ऐसे करो कि जो मेरी एज है वो 17 से 22 के बीच में है, पॉइंट पॉइंट बीच में आप खुद लगा लेना। ठीक है कि मैग्नीशियम में क्या आएगा, मेरी जो एज है वो 17 से 22 के एज बीच में है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉस्फेट। जो फॉस्फेट है, आप ऐसे सोचो कि जो फॉस्फेट है, फादर की जो एज है, पापा की जो एज है वो 34 से 45 के बीच की है। ठीक है, हमारी 17 से 22 रहेगी, और जो फादर की है वो आएगी आपके पास 34 से 45। इसमें भी आपको डॉट लगाने हैं, और ये दोनों जो आएंगी जो मैंने ऐसे याद कराई है कि मेरी और फादर की, तो आपको ये mg/dl में याद रखना है। अब पोटाशियम, जो पोटाशियम है इसकी सबसे अलग है, इसकी आएगी मिली मोल पर लीटर में। इसकी जो पोटाशियम की है, पोटाशियम की आप ऐसे याद रखोगे, हाँ, हम पोटाशियम में मैं आपको बताती हूँ कि जो जो पोटैटो होते हैं, पोटैटो, वो आपको 3 से 5 पोटैटो खाते हो आप। पोटैटो, पोटाशियम, पोटैटो कितने खाने, 3 से 5, 3 to 5 मतलब 3.6 और 5.2। इधर 3.6 क्यों आया, क्योंकि 6 के नीचे वाला नंबर बताना है, 5 है ना आगे, तो वो ठीक है, और इधर 3 था आगे इसके, तो इधर 2 आएगा। 3.6 से 5.2 मिली मोल पर लीटर, ये अलग आएगा, मिली मोल पर लीटर। पोटाशियम, सोडियम का कैसे याद रखना है, जो सोडियम आएगा ये मिली इक्विवेलेंट में रहता है, और जो मिली इक्विवेलेंट में रहता है वो आपका मैक्सिमम तो ये है कि 100 से ऊपर की रेंज रहेगी, तो जो सोडियम आएगा वो आपका 135 से 145 रहेगा। सोडियम क्या रहेगा, 135 से 145। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन, ये आपको नॉर्मल वैल्यू जरूर याद रखनी है। देखो पोटाशियम की पोटैटो का तो आपको याद हो गया होगा कि 3.6 से 5.2 आएगा, मिली मोल में आएगा। ठीक है, सोडियम पोटाशियम की और क्लोराइड की बताई थी मैंने कि मिली इक्विवेलेंट में आते हैं। तो सोडियम की बताई है मैंने 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट, और क्लोराइड की बताई थी, कितनी बताई थी क्लोराइड की, कितने साल पुराना है, 96 से 106। कैल्शियम, कैल्शियम को क्या बताया था, 8 कितना है बनाना, तो 8.6 से 10.3 आएगा। मैग्नीशियम मैं 1.7 और 2.2। फॉस्फेट 35 से 45। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की बताना मुझे रेंज कितनी थी, पीछे तो मैं करने से गई। कैल्शियम की बताओ अच्छा कितनी थी, कैल्शियम की कितनी बताई थी मैंने, 8.6 से 10.2 क्या, 10.3, और ये किस में आएगी, mg/dl में आएगी। ठीक है, तो कैल्शियम का बताया था हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। तो कैल्शियम होता क्या है, सबसे पहले तो कैल्शियम आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम इज वाइटल मिनरल दैट द बॉडी यूजेस टू स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो, आपको सबसे पहले इनके फंक्शन पता होंगे तभी आप इनके साइन सिम्टम्स बता सकते हो, कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। जो कैल्शियम होता है ये आपको जरूरी होता है कि आपके एक तो बीपी को मेंटेन करना, एक आपका जो स्केलेटन मसल्स होती हैं उनकी कंट्रैक्शन को कंट्रोल करना, स्केलेटन मसल्स की कंट्रैक्शन को कंट्रोल करना। इट आल्सो यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, बोन्स बनाने के लिए, टीथ के लिए, और रेगुलेट करने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, तो उसमें आएगा ये काम। ठीक है, एक तो ब्लड में, ब्लड प्रेशर में आएगा, एक आपकी जो स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें आएगा, और जैसे बोन्स बनाने में, टिथ बनाने में, और आपका बोन डेंसिटी मिनरल रेगुलेट करने में काम आता है। अब आएगा इसमें हाइपर कैलिसीमिया। अगर हाइपर कैलिसीमिया होगा 8.6 से 10.3 था ना, अगर 8 जैसे कि 10.3 से ज्यादा हो गया, हाइपर कैलिसीमिया अकर व्हेन देयर इज टू मच कैल्शियम इन द ब्लड, जब आपका बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम हो जाएगा उसे ही कहेंगे हाइपर कैलिसीमिया। और ये क्यों होता है, या तो किडनी, क्या होता है, किडनी डिसीज की वजह से, थायराइड डिसऑर्डर की वजह से, टीबी की वजह से, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एक्सेसिव यूज ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट, मेडिकेशन सच एज लिथियम और थियोफाइलिन, इनकी वजह से ये होता है। क्या क्या आएगा इसके अंदर, किडनी डिसीज की वजह से, कोई कैंसर, टीबी, थायराइड, इनकी वजह से हो सकता है, ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से हो सकता है, मेडिकेशन सच एज लिथियम और थियोफाइलिन। हाइपो में क्या होगा, कम हो जाता है। तो लेक ऑफ एडिक्वेट कैल्शियम इन द ब्लड स्ट्रीम क्या कोज करता है आपका,
कॉजेज इसके आते हैं कि किडनी फेलर की वजह से, ठीक है, हाइपोपैराथायरिडिज्म की वजह से होता है कि कैल्शियम ना वो ज्यादा वो कर सके, विटामिन डी की कमी की वजह से, पैनक्रियाटिक की वजह से, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से, माल ऑब्जॉर्प्शन की वजह से, हेपेरिन, ओस्टियोपोरोसिस जो ड्रग होती हैं उनकी वजह से आपका कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अब बात करते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड का आपको बोला ही था, हाइपरक्लोरेमिया और हाइपो। क्लोरीन का मेंटेन करता है, किस चीज के लिए मेंटेन होता है, क्लोराइड जो होता है वो बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करता है। तो हाइपर अगर हो जाए, टू मच क्लोराइड आपकी बॉडी में हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी के क्या करता है, फ्लूइड को मेंटेन करता है ना, मेंटेन करता है ये। तो अगर ये ज्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, पानी को बाहर, किडनी फेलर, डायलिसिस, और हाइपो हो गया तो टू लिटिल क्लोरीन रह जाएगा, क्लोराइड रह जाएगा। तो इससे रिलेटेड सोडियम और पोटाशियम वाली इसमें आती है मेनली। और क्या कोज है होता है इसका, कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, ईटिंग डिसऑर्डर सच एज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, और स्कॉर्पियन स्टिंग की वजह से और एक्यूट किडनी फेलर की वजह से ये होगा। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, क्रिटिकल मिनरल होता है डेट रेगुलेट मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की रिदम और नर्व की फंक्शन। क्या क्या करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की रिदम को और नर्व की फंक्शन। तो अगर ज्यादा हो गया तो प्राइमरी इफेक्ट पीपल विद एडिसन्स डिसीज और एंड स्टेज किडनी डिसीज। किसको करेगा अगर ज्यादा हो गया, एडिसन्स डिसीज और एंड स्टेज किडनी डिसीज, ठीक है। एंड अगर हाइपोमैग्नीशिया हुआ तो क्या होता है, कॉमन कॉजेज क्या रहते हैं इसके अंदर, अल्कोहल जो ज्यादा यूज करते हैं, माल न्यूट्रिशन की, माल एब्जॉर्प्शन, डायरिया की वजह से, ज्यादा स्वेटिंग की वजह से वो रहेगा। अब आता है फोस्फेट। फोस्फेट में हाइपर फोस्फेट और हाइपोफोस्फेटेमिया। ये क्या करता है, किडनी, बोन्स, इंटेस्टाइन वर्क टू बैलेंस फोस्फेट लेवल इन द बॉडी। फोस्फेट में क्या करता है, किडनी का, बोन्स का, इंटेस्टाइन का वर्क ढंग से हो तो फोस्फेट उसके लिए रेगुलेट करता है, ठीक है, किडनी का एंड बोन्स का और इंटेस्टाइन का। और भी फंक्शंस के लिए यूज होता है ये। तो हाइपरफोस्फेटेमिया कैन अकर ड्यू टू, किसकी वजह से, कैल्शियम अगर कम हुआ उसकी वजह से, क्रोनिक किडनी डिसीज है उसकी वजह से, सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है उसकी वजह से हो सकता है, और अंडर एक्टिवेट पैराथायरॉइड ग्लैंड है, सीवियर मसल इंजरी, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉस्फेट कंटेनिंग लैक्सेटिव्स। हाइपो में क्या आएगा, हाइपो फोस्फेटेमिया कैन बी सीन इन अल्कोहल, acute alcohol abuse, severe burn, starvation, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओवर एक्टिंग पैराथायरॉइड ग्लैंड, और ये सब चीजें आएंगी। अब पोटाशियम में क्या रहता है, पोटाशियम क्या करता है, बेसिकली रेगुलेट करता है हार्ट के फंक्शन, इट ऑल्सो हेल्प मेंटेन हेल्थी नर्व्स एंड मसल्स। हाइपर की बात करें तो क्या करता है, डेवलप ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पोटाशियम, और ये फेटल होती है अगर आपका पोटाशियम ज्यादा हो जाए। एंड इफ लेफ्ट अनडायग्नोज एंड अनट्रीटेड तो टिपिकली क्या करता है, सीवियर डिहाइड्रेशन, किडनी फेलर, सीवियर एसिडोसिस, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अगर हाइपोकैलिसीमिया कर दे, कैलीमिया कर दे तो ईटिंग डिसऑर्डर्स, सीवियर वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, सर्टेन मेडिकेशन इंक्लूडिंग लैक्सेटिव, डायूरेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सोडियम में नाइट्रेमिया, ये क्या करता है, बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करता है, क्रिटिकली नॉर्मल बॉडी फंक्शंस रेगुलेट करता है, और नर्व की और मसल कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा, अगर हाइपरनेट्रीमिया, अगर ज्यादा अगर सोडियम की अमाउंट होगी तो क्या होगा, किसकी वजह से होता है ये, जब ज्यादा इनएडिक्वेट वाटर कंजप्शन की वजह से, सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से, लॉस ऑफ बॉडीली फ्लूइड की वजह से, प्रोलॉन्ग जिसको वॉमिटिंग रही हो, ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, रेस्पिरेटरी इलनेस रही हो। और कम किस में होगा, क्या कारण है कम होने का, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस थ्रू द स्किन फ्रॉम स्वेटिंग और बर्न, ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग, डायरिया। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ओवर हाइड्रेशन की वजह से, और लीवर, हार्ट, इन सब की वजह से यहाँ पे हो सकते हो, डायूरेटिक और एंटी कन्वर्जेंस ड्रग की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।